परशुराम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आपको राजनीति विज्ञान पेपर प्रथम का टॉपिक राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की बात की थी। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हमें जो बात निखर के आई थी, हमें वो जो बात सामने आई थी, वह बात ये थी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण उस समय की उपज है जिस समय अरस्तु महोदय ने अपने विचार दिए थे, जिसमें यह बताया गया था कि हमें राजनीति जिस प्रकार से हमें सामाजिक के समस्त विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना होता है, नीति से संबंधित अध्ययन करने के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन करना होता है, अर्थ से संबंधित अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है, समाज से संबंधित अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन करना होता है, भूगोल से संबंधित अध्ययन करने के लिए भूगोल का अध्ययन करना होता है, हमारी पुरानी घटनाएं अर्थात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार से हमने परंपरागत दृष्टिकोण में यह स्पष्ट किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। इस जो दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण में हमने जो परिभाषाओं का अध्ययन किया, वे राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उस चीज में हमें 3 प्रकार से परिभाषाएं निश्चित हुई। नंबर 1 था राज्य का अध्ययन, नंबर 2 था सरकार का अध्ययन, नंबर 3 था सरकार और राज्य का अध्ययन। यानी हमारा परंपरागत दृष्टिकोण सरकार और राज्य तक सीमित हो गया था। अब परंपरागत दृष्टिकोण के अलावा वर्तमान में आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण या समसामयिक दृष्टिकोण का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण और समसामयिक दृष्टिकोण में एक बात निश्चित हुई, एक बात सामने आई कि आधुनिक जो हमारा दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण के जो लेखक है उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण की जो हमारी परिभाषा थी राज्य और सरकार, उसको अपर्याप्त माना। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतना ही अध्ययन नहीं है कि राज्य और सरकार का अध्ययन हो। उन्होंने ये जो परिभाषा थी राजनीति विज्ञान की, उसे पूर्णतः अपूर्ण माना। उन्होंने पुराना जो दृष्टिकोण उन्होंने ये स्पष्ट किया आधुनिक विचारकों ने कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी जो विचारधाराएं हैं उनमें जो अध्ययन है उसमें ये चीज पूर्ण रूप से अस्पष्ट रही, पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि राजनीति विज्ञान सब चीजों का अध्ययन। इसलिए हम राजनीति विज्ञान के BA पार्ट फर्स्ट के दूसरे टॉपिक राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण की नंबर फर्स्ट आता है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना वो टॉपिक है, प्रस्तावना वो परिभाषा है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। प्रस्तावना द्वारा हम ये स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे कि जो हमारा राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण था, उस परंपरागत दृष्टिकोण को आधुनिक जो विचारक थे, आधुनिक विचारकों ने इस परंपरागत दृष्टिकोण का खंडन करने के बाद जो विचारधारा विकसित की, उस विचारधारा का नाम आधुनिक दृष्टिकोण है। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा की। आधुनिक दृष्टिकोण ने अपने जो परंपरागत दृष्टिकोण की विचारधारा थी, राज्य व सरकार, राज्य और सरकार को छोड़ के राज्य और सरकार को जो संकुचित दृष्टिकोण था उसको छोड़ते हुए राज्य और सरकार के अलावा उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण में 4 प्रकार की परिभाषाएं निश्चित की। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक विचारक यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है
जो धीरे धीरे निर्णयों से निर्णय प्रक्रिया से अपना क्षेत्र निश्चित करता है। निर्णय प्रक्रिया से राजनीति विज्ञान विकसित करता है। इसके द्वारा यह निश्चित होता है कि हमें निर्णय द्वारा राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण में जरूरी है। नंबर 2 है शक्ति का अध्ययन। दूसरा जो हमारा टॉपिक यह चलता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, ऐसा बोलते हैं आधुनिक दृष्टिकोण या समसामयिक दृष्टिकोण के विचार। समसामयिक दृष्टिकोण के विचारों के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। जो कोई भी राजनीतिक क्रियाएं हैं वो बिना शक्ति के संभव नहीं है। शक्ति मतलब कानूनी और सामाजिक। हम जिस शक्ति द्वारा हमारा कानून की प्रक्रिया पूरी कर ले, जिस शक्ति द्वारा हमारे कानून पूरा निर्माण हो जाए, जिस शक्ति द्वारा हम कानून के अनुसार कार्य करवा सके, जिस शक्ति द्वारा हम समाज को आगे बढ़ा सके, ऐसी शक्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं। नंबर 3 आता है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक है वो यह भी स्पष्ट करते हैं कि राजनीति विचारक राजनीति विज्ञान है जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मानव जो समाज में समस्त क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक अध्ययन के अंदर आता है। चौथी जो परिभाषा है, परिभाषा का चौथा पॉइंट है, वो ये कहता है कि राजनीति व्यवस्था का अध्ययन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान है। हम जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, चुनाव, सरकार, कानून व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं का जो अध्ययन है ये राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इस प्रकार हमने परंपरागत दृष्टिकोण के जो 3 परिभाषाएं थी, राज्य और सरकार, उन तीनों के अध्ययन को अपूर्ण मानते हुए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 पॉइंटों में विभाजित किया है। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, राजनीति व्यवस्थाओं का अध्ययन। यानी आधुनिक विचारक ये कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मतलब जो हम निर्णय लेते हैं, एक सरकार चलाने के लिए निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर निर्णय अच्छे लिए जाते हैं तो सरकार अच्छी चलती है, राज्य व्यवस्था अच्छी चलती है। तो राजनीति विज्ञान में निर्णय का महत्वपूर्ण अध्ययन है, निर्णय निर्माण का महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसलिए राजनीतिक विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। दूसरा, जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा, जो निर्णय हमारी कानून व्यवस्था द्वारा लिए जाते हैं, उन निर्णयों का पालन किस प्रकार से करवाया जाना है, इसमें आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा जो है, जो शक्ति का अध्ययन है, जिस शक्ति द्वारा हमें निर्णयों को लागू करना है, जिस शक्ति द्वारा हमें कानून का रूप देना है, उन कानूनों के परिणाम स्वरूप मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानव की क्या क्रियाएं होती है, मानव की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इन क्रियाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विचारक कहते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। अब जो मानवीय क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार उसको संचालित करती है, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार उसका अध्ययन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसी राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा को हमने स्पष्ट किया। परिभाषा का मतलब ये था कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है और राज्य और सरकार का अध्ययन है। ये दोनों चीजें हमारे बीच डिफाइंड होती है, दोनों चीजों में हमारे बीच अंतर स्पष्ट होता है, दोनों चीजों में हमारे बीच परिभाषाएं स्पष्ट होती है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और राज्य और सरकार का अध्ययन है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। परिभाषाओं के बाद हम राजनीति विज्ञान
कि प्रवृत्तियां और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तियां और क्षेत्र यानी इसका अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है। इसमें एक बात मैं निश्चित करना चाहूंगा, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व की जो व्यवस्था में राजनीति विज्ञान के अध्ययन की बात हुई, उस राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो राजनीति विज्ञान के विश्वविद्यालय थे, राजनीति शास्त्री के विश्वविद्यालय थे, उन्होंने अपने बुर्जों यानी राजनीति शास्त्र के विद्वानों, उन्होंने अपने बुर्जों यानी राजनीति शास्त्र के बुर्जों को वासी गठन से बाहर निकाला। उन्होंने बाहर निकालकर यह चीज निश्चित करने की बात कही कि आप बाहर के जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से संचालित है, उन चीज का अध्ययन कीजिए। वहां मानवीय क्रियाएं क्या है, उन चीज का अध्ययन कीजिए। शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उन चीज का अध्ययन कीजिए। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किस प्रकार से होता है, इन वस्तुओं का, इन बिंदुओं का अध्ययन कीजिए। ये आप व्यवहारिक रूप से विश्वविद्यालय से बाहर जाकर अध्ययन कीजिए। ये जो व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई, उस व्यवस्था के बाद हमें क्षेत्र और प्रवृत्तियां जो दिखाई दी वो इस अनुसार है। नंबर 1 आता है शक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, कि शक्ति का राजनीतिक व्यवहार में क्या प्रभाव है, शक्ति का राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार डिपेंड करता है। ये जो अध्ययन हमारा है ये शक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, कि शक्ति द्वारा किस प्रकार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, शक्ति द्वारा हम किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और शक्ति द्वारा किस प्रकार के अध्ययन हो सकता है, ये हमारे क्षेत्रों में डिफाइंड है। नंबर 2 है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन एवं समग्रता का दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन एवं समग्रता का दृष्टिकोण, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण समझने से हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाती है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का भावार्थ यह है कि हमें अंतर मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दूसरे सब्जेक्ट का अध्ययन राजनीति विज्ञान के साथ। तो यहाँ हमारा अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का दृष्टिकोण ये है कि हमारा राजनीति विज्ञान के दूसरे विज्ञान हैं, दूसरे सामाजिक विज्ञान हैं, नीति, अर्थ, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इन सब के साथ अध्ययन करके और उनका समग्रता का दृष्टिकोण, उनके अनुसार उनके बराबर का दृष्टिकोण पैदा करना है, जिससे राजनीतिक विज्ञान को, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को बल मिल सके। तीसरा आता है क्रमबद्धता और तारतम्यता अध्ययन पर बल। मुख्य पॉइंट यह है कि हमें राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यह निश्चित करना है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने यह निश्चित करने का काम किया कि राजनीति विज्ञान का क्रमबद्धता और तारतम्यता, यानी हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है और उसमें तारतम्य बनाए रखना है कि हमारा क्रम न टूटे और तारतम्य बना रहे, यानी उसका अर्थ का अनर्थ न हो जाए। इस प्रकार से हमारा क्रमबद्ध और तारतम्यता का अध्ययन का क्षेत्र डिफाइंड होता है। नंबर 4 है अध्ययन एवं अनुसंधान, अनुसंधानों में सांख्यिकी पर बल। सबसे मुख्य जो आधुनिक दृष्टिकोण की बात है, सबसे मुख्य जो आधुनिक दृष्टिकोण की जो क्षेत्र डिफाइंड हुआ वह यह क्षेत्र हुआ कि राजनीति विज्ञान ने राज्य सरकार के किताबी ज्ञानों से, राज्य सरकार के लेक्चर या व्याख्यानों को छोड़कर उसके अध्ययन और अनुसंधान में सांख्यिकी पर बल दिया। और सांख्यिकी पर बल देने से राजनीति विज्ञान हमारा जो है उसमें तथ्यात्मक जानकारी, संख्यात्मक जानकारी और रिसर्च यानी अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाने लगा। नंबर 5 आता है क्षेत्र आधुनिक विज्ञान का। नंबर 5 ये आता है कि व्यवस्थित सिद्धांतों की रचना। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यह निश्चित करने का काम किया गया
यह निश्चित करने का प्रयास किया गया कि राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित सिद्धांत बनाने हैं। पहले हमें कौन सा सिद्धांत अध्ययन करना है, फिर हमें कौन सा सिद्धांत करना है, इन चीजों की रचना पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवस्थित सिद्धांतों की रचना पर बल दिया गया, व्यवस्थित सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया गया। नंबर 6 आता है दार्शनिक एवं सैद्धांतिक तत्वों के बजाय यथार्थ पर बल। देखिए ये थोड़ा टॉपिक लंबा है। दार्शनिक या सैद्धांतिक तत्वों के बजाय यथार्थ पर बल, यानी हमारा जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें दार्शनिक और सैद्धांतिक बातों पर ध्यान दिया गया, दार्शनिक और सैद्धांतिक सिद्धांत लिए गए, परंतु जो हमारा राजनीतिक का आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दार्शनिक और सैद्धांतिक तत्वों की बजाय यथार्थ पर बल दिया गया कि वास्तविक रूप से हमारा राजनीति विज्ञान क्या है, वास्तविक रूप से राजनीति विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करती हैं, ये यथार्थ पर दिया गया। नंबर नेक्स्ट क्षेत्र में ये डिफाइंड होता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विकासशील दृष्टिकोण है। इसमें हमें समय समय पर नई नई चीजों की जानकारी होती है, नई नई खोज होती है, हम उसको विकास करते जाते हैं और ये विकासशील का दृष्टिकोण है। नंबर 8 मुक्त दृष्टिकोण, ये पूर्णतः किसी भी दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण है कि न तो ये परंपरागत दृष्टिकोण में है, न ये व्यवहारवाद में है, न ये उत्तर व्यवहारवाद में है। ऐसा जो दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में रखा गया वो मुक्त दृष्टिकोण है। एक बार पुनः मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर का सेकंड पॉइंट हमारा ये है, राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। यहाँ हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करेंगे, परिभाषा और क्षेत्र, क्योंकि अगर हम तीनों चीजों की बात करते हैं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सबसे पहले प्रस्तावना जरूरी है। हर जो टॉपिक है आपकी प्रस्तावना या उसकी रूपरेखा निर्धारित होनी चाहिए। प्रस्तावना का मतलब ये है कि ये प्रस्तावना कहाँ से पैदा हुई, यानी राजनीति विज्ञान की ये प्रस्तावना की क्यों जरूरत हुई, इस दृष्टिकोण की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि जो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण था उसने संकुचित दृष्टिकोण किया, उसने थोड़े क्षेत्र में दृष्टिकोण किया, उसने थोड़े टॉपिक में दृष्टिकोण किया। इसलिए ये प्रस्तावना में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो परिभाषाओं में ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां पैदा हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दृष्टिकोण पैदा हुए, उन दृष्टिकोण में मुख्य स्थान राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का है। उसकी परिभाषाओं में जैसे हमने परंपरागत दृष्टिकोण की बात की, तो परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ तीन चीजों के बारे में, तीन पॉइंटों के बारे में अध्ययन करता है, राज्य, सरकार, राज्य और सरकार, यानी राज्य और सरकार तक उसका अध्ययन पूरा हो जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने उस राज्य और सरकार की सीमित सीमा को छोड़ते हुए नंबर 1 निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया, नंबर 2 शक्ति का अध्ययन किया, नंबर 3 मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया और नंबर 4 मानवीय व्यवस्था का अध्ययन किया। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें आता है क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र का मतलब राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहाँ कहाँ अध्ययन करता है, किस सीमा तक अध्ययन करता है। परिभाषा का मतलब है कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है, क्षेत्र का मतलब वो किस किस क्षेत्र में करता है। तो क्षेत्र का नंबर 1 है शक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, नंबर 2 अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन एवं समग्रता का अध्ययन। ये चीज मुख्य हर समाज विज्ञान में पढ़ने लायक और समझने लायक है। अंतर अनुशासनात्मक मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, यानी हम दूसरे विज्ञानों के साथ, दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, उसमें समग्रता किस प्रकार बनाई जा सकती है। नंबर 3 क्रमबद्धता और तारतम्यता का अध्ययन। यह जो दृष्टिकोण है इसकी मुख्य यही है कि ये क्रमबद्ध अध्ययन करना है, किसका प्रथम लेना है, किसका बाद में लेना है, इस प्रकार से। नंबर 4 अध्ययन और अनुसंधानों की संख्या की प्रबल। नंबर 5 व्यवस्थित सिद्धांतों पर बल।
नंबर 6, दार्शनिक और सैद्धांतिक तत्वों के बजाय यह सिद्धांत यथार्थ पर बल देता है, यह भी मुख्य पॉइंट है। नंबर 7, विकासशील दृष्टिकोण। नंबर 8, मुक्त दृष्टिकोण। या आज का अध्ययन हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में राजनीति आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति और राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।